हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग सुबह नाश्ता अपना करने के बाद बारालाचला के लिए निकल गए थे। मनाली से जिस्पा के उसके बाद हम लोग बारालाचला के लिए निकल गए थे सुबह का नाश्ता करने के बाद। ये रास्ते में हम लोगों को कुछ राइडर्स मिले थे जो कि लेह लद्दाख की ओर जा रहे थे। ये लोग बहुत ही अच्छे थे, फ्रेंडली नेचर था इन लोगों का, और इन लोग ने हम लोग के साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई थी। यहाँ के कैफ़े में हम लोग रुके थे, छोटा सा कैंटीन था, तो वहाँ पर हम लोग ने जो है चाय और मैगी और कॉफ़ी पी थी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे, इतने ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए। और जैसे जैसे आगे हम लोग पास जाते ही जा रहे थे, हम लोग की मंजिल और करीब आती ही जा रही थी। ये पहाड़ और उसके खूबसूरत ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए, मन कर रहा था कि बस ऐसे ही छू लो उनको। और ये बादल इतने खूबसूरत लग रहे थे, मौसम इतना अच्छा था उस दिन, स्नोफॉल भी हो रहा था। ये थोड़ा थोड़ा नीचे हम लोग को स्नोफॉल आ रहा था, तो इसका मतलब ऊपर भी स्नोफॉल हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग जो है ये खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते गए। आगे जो है लैंड स्लाइडिंग भी हुई थी, जो कि थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। रास्ता क्लियर था, यहाँ का रास्ता पूरा क्लियर है, कोई भी रास्ते में ऊबड़ खाबड़ नहीं है। और इतना खूबसूरत नज़ारा ये देखने को मिल रहा था ना, ये आप लोग भी इस नज़ारे को एंजॉय करो। फिर उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर इतना धीरे धीरे, जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे थे, यहाँ का टेम्परेचर उतना ही जो है माइनस में होता जा रहा था। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ़ ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे जैसे इतना ठंड हो रहा था। फिर हम लोग जो है ऊपर की ओर पहुँचे, और ये देखो यहाँ खड़े होकर के हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ भी निकाली। और ये सफ़र हम लोगों का बहुत ही अच्छा था। ये पहाड़, उसके ऊपर ये बादल, इतने खूबसूरत नज़ारे मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा। और फिर मैंने ये थोड़ा कैप्चर भी कर लिया था। स्नोफॉल अलग हो रहा था, ये देखिए रास्ता बहुत ही अच्छा था। आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करिए। और ये देखिए ये पूरा पहाड़ जो है बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था, स्नोफॉल हो रहा था, इतना अच्छा ये लग रहा था ना। ठंड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही बर्फ़ से खेला हम लोग, बहुत ही जो है मतलब हम लोग यहाँ पर 1 घंटा थे। यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर बारालाचला में, और बारालाचला पास था। फिर ये पूरा का पूरा जो है बर्फ़ से ढका हुआ था, ये देखिए आप लोग भी। इसके आगे जो था, स्नोफॉल की वजह से पूरी बर्फ़ थी, पूरी आगे का रास्ता बंद हो गया था, बस कार यहीं तक ही जा सकती थी, इसके आगे हम लोग नहीं जा पाए। आपको भी अभी दिखा रहे, पूरा रास्ता जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, आगे पूरा रास्ता बंद हो गया था पूरा। ये देखो, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये पूरा रास्ता बंद हो गया था बर्फ़ स्नोफॉल की वजह से। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे रुके, यहीं पर थोड़ी देर हम लोगों ने अपना एंजॉयमेंट किया, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बर्फ़ से खेला। और यहाँ पर एक छोटा सा इग्लू भी बना हुआ था, जिसके साथ हम लोग ने फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए। ये थोड़ी देर हम लोग आगे गए, फिर वहाँ से रास्ता बंद था। ये देख रहे हो आप, कितना खूबसूरत नज़ारा, इतनी ऊंचाई पे हम लोग थे, थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी, लेकिन सब सही था। और ये इतना अच्छा नज़ारा देखने के बाद तो सबकी मूड अच्छा हो गया था। स्नोफॉल अलग हो रही थी, इतना अच्छा, इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन हम लोग ने मज़ा भी बहुत ज़्यादा किया। ये देखो आप लोग भी। यहाँ पर हम लोग आधा 1 घंटा थे, उससे ज़्यादा ही नहीं रुक पाए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर था इतनी ऊंचाई पे। फिर हम लोग जो है अपनी कार को टर्न किया। यहाँ पर बारालाचला, ये देख रहे हैं आप एल्टीट्यूड यहाँ पर कितना है। यहाँ पर थोड़ी फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक करवाई हम लोगों ने। फिर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हम लोग कार में बैठ कर के सीधे निकल गए। रास्ते में हम लोगों ने सूरज ताल देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। लोग आगे कार से नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि रास्ता पूरा बंद हो चुका था, लोग अपनी गाड़ी
गाड़ी से जो है निकल वापस की ओर जा रहे थे। मौसम क्योंकि ख़राब होता ही जा रहा था, बादल आप देख लो कैसे नीचे की ओर आ रहा है, पूरा का पूरा मौसम ख़राब हो रहा था। हम लोग भी लौट गए। रास्ते में जो है सूरज ताल देखा, इतना खूबसूरत था। सूरज ताल के पास उतर करके थोड़ी सी फ़ोटो भी क्लिक करवाई हम लोगों ने। फिर उसके बाद एक जगह ऐसा आया था कि जहाँ पर शायद शूटिंग हुई थी ये इश्क हाय सॉन्ग की, वहाँ पर भी हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा शूट किया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा देखने। ये सूरज ताल था। फिर इसके आगे जो है वही वाला जो है, दोनों साइड बर्फ़ थी और बीच में रोड। ये इतना खूबसूरत नज़ारा देखने में लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। ये वाला देखो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। इधर भी बर्फ़ है और इस साइड भी बर्फ़ है और बीच में रोड है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से निकल गए, नीचे की ओर आए। फिर हम लोग को ठंड लग रही थी। फिर एक कैंटीन में हम लोग वहाँ पर रुके। रुकने के बाद जो है वहाँ पर हम लोगों ने मैगी खाई। मैगी खा करके कॉफ़ी पिया, अपने आप को थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा हम लोगों का सही हुआ बॉडी का। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। रास्ते में हम लोगों को भीड़ भी मिली थी। सारा जो है यहाँ का पहाड़ का ये सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए हम लोग निकल गए थे। रास्ते में नीचे जो है बारिश भी हो रही थी। ये अटल टनल है जो कि बारिश हो रही थी, यहाँ पर हम रुके थे। ये पूरा पीछे आप देख लो कितना अच्छा व्यू है, पूरा बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने में लग रहा था। फिर इसके बाद जो हम लोग उस रात हो गई थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को बहुत लेट हो गई थी बारिश की वजह से, रास्ता ख़राब था, तो हम लोग मनाली में ही रुक गए थे। और फिर वहाँ पर हम लोग ने जो है वहाँ पर कौन सा होटल था, हवेली होटल रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाई। ये बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाया था, इडली मंगवाई थी हम लोगों ने, और ये डोसा भी मंगवाया था थोड़ा सा, और बटर नान, और ये चिली पनीर थी, मशरूम भी था। ये थोड़ा सा खाना भी हम लोगों ने मंगवाया था। हम लोग को बहुत भूख लग रही थी तो हम लोग ने खा गया, ज़्यादा शूट भी हम लोगों ने नहीं किया। फिर हम लोग उसी होटल में द कैस्टल रॉक में हम लोग रुके थे। फिर वहीं हम लोग सो गए। ये दूसरे दिन सुबह का है व्यू आप देख रहे हो। हम लोग के होटल से वही रूम हम लोगों को सेम मिल गया था। वहाँ से व्यू इतना खूबसूरत है, वहाँ बैठ करके कॉफ़ी पियो और पीते हुए ये व्यू को, इतना खूबसूरत व्यू को आप लोग देखो। वो पहाड़ बर्फ़ वाला जहाँ हम लोग गए थे, ये देख करके बहुत ही खुशी मिली। फिर उसके बाद हम लोग सीधे वहाँ से मॉल रोड निकल गए थे। भूख लगी थी, वहाँ पर हम लोग खाने में अफ़गानी चिकन लिया था, तंदूरी रोटी, कढ़ाई चिकन लिया था और बटर चिकन लिया था हम लोगों ने। फिर वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा मॉल रोड में थोड़ा घूमे। फिर वहाँ से हम लोगों ने सिड्डू खाया। फिर वहाँ की जो फेमस मिठाई थी वो भी खाई, आइसक्रीम खाया। फिर ये थोड़ा सा वीडियो शूट करके हम लोग वहाँ से भी निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को कसौल जाना था, लेट हो जाती हम लोगों। तो ये तकरीबन 3-4 बज रहा था, तो 3-4 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे कसौल के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर खाना हम लोगों ने खाया, स्नैक्स थोड़ा सा पैक कराया, सिड्डू खाया तो जो कि बहुत खाने में टेस्टी था। और मौसम बहुत ही ख़राब था। रास्ते में हम लोगों को बारिश हुई, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत रास्ते में जो शॉपिंग का रहता है ना, फ्रूट्स और ये हनी, यहाँ से हम लोगों ने लिया था, पीच लिया था, कुछ फ्रूट्स लिए थे, हनी हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदे। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हम लोग को एक्टिविटी भी करनी थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए थे। हम लोग सीधा कसौल के लिए निकल गए थे। ये रास्ता आप लोग देखो, यहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मेरा मन करे तो मैं फिर से चली जाऊँ, इस बार फिर कसौल चली जाऊँ। फिर यहाँ हम लोग सीधे कसौल का मैंने शूट किया। ये हमारा कसौल का रूम था जो कि बहुत ही अच्छा कोजी था। ये डबल बेड था। ये उस साइड जो था बालकनी भी हम लोगों की थी, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत रूम हम लोग को मिल गया था। नया ही अभी बना हुआ था। और ये उसका वॉशरूम था। वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा था, क्लीन था, जो कि वॉशरूम सबसे ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, क्लीन था। रूम हम लोग को बहुत ही अच्छा, ये होटल बहुत अच्छा था। फिर रात में हम लोग जो है यहाँ डिनर करने के लिए निकल गए थे। यहाँ पर जो एक बॉन फायर करके एक कैफ़े था, वहाँ पर हम लोगों ने रात में गए। यहाँ पे कॉफ़ी हम लोग ने पी। तकरीबन रात का 11 बज रहा था उस समय, तो हम लोग ने कॉफ़ी पी और अपना खाना ऑर्डर दे दिया। वो खुद ही रूम में ले जा कर के पहुँचाया था। इस साइड जो पूरा जंगल था और इस साइड जो था हम लोगों का पूरा होटल्स थे। इतना खूबसूरत ये नज़ारा, डर भी लग रहा था देख करके कि इस साइड जो है पूरे जंगल, पहाड़ उस साइड थे और इस साइड पूरे होटल्स थे। हम लोग ने रात में खाना ऑर्डर दे करके हम लोग अपने रूम पर थोड़ा वॉक करके
आ गए थे क्योंकि थकान हो गई थी। फिर उसके बाद ये रास्ते से जो फ्रूट जहाँ से ख़रीदा था वहाँ से फ्रूट बियर भी हम लोगों ने यहाँ से लिया था। ये भी पिया, खाने पीने में एकदम ये सिरप के जैसे थी, जैसे कोई कप सिरप होता है ना, उसका टेस्ट आ रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठे और यहाँ का व्यू देखो कितना खूबसूरत है। अभी नए नए होटल्स यहाँ पर बन भी रहे थे, ये होटल भी था। ये पीछे का व्यू देखो, जहाँ का मैंने आपको दिखाया था ना कि जहाँ पहाड़ है, इधर जंगल और इस साइड होटल, वो इधर ही का। कितनी खूबसूरत तरीके से देख रहे हो आप, पहाड़ी में, मतलब पहाड़ी इलाका बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर बहुत इंजॉय कर सकते हो, सुकून से रह सकते हो। ये हमारी बालकनी थी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। ये है मेरा प्यारा सा बिल्लू जो वो बालकनी से देख रहा है। फिर इसके बाद जो है हम लोग टेरेस पे गए, टेरेस से मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। ये टेरेस भी इनका अच्छा था, ये होटल पूरा बहुत ही अच्छा था, यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। यहाँ पर भी हम लोग ने रेडी होकर के फ़ोटोज़ क्लिक कराई। फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। फिर वहाँ से हम लोग जो है नाश्ता हम लोगों ने किया वहीं उसी बॉनफायर कैफ़े में। वहाँ से हम लोगों ने ये सूप मंगाया। फिर उसके बाद जो है आलू पराठा हम लोगों ने ऑर्डर दिया था, पनीर का पराठा, मिक्स पराठा, क्योंकि भूख लगी थी, नाश्ते का टाइम हो गया था। ये अचार है, ये पराठा और ये ब्लैक कॉफ़ी है। फिर ये पराठा हम लोगों ने इंजॉय किया और मैंने वाइट पास्ता भी मंगाया था जो कि उन्होंने लास्ट में ला करके दिया था, उसका वीडियो जो है नहीं मैंने शेयर किया। फिर वहाँ से हम लोग सीधा निकल गए मणिकरण के लिए। और ये देख रहे हो जहाँ पर जो है गर्म पानी जहाँ पर आता है वो वहाँ का है। और यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और ये इतना अच्छा लग रहा था मणिकरण मंदिर कि देख करके लोगों को सुकून मिल रहा था। बहुत ही भीड़ थी, लोग जा रहे थे इस मंदिर को देखने के लिए। हम लोग भी गए इस मंदिर को देखने के लिए, बहुत ही अच्छी खूबसूरत मंदिर बनाई गई है। फिर यहाँ से जो है हम लोग सीधा जो है मणिकरण को घूमा, थोड़ा सा एक्सप्लोर यहाँ पे किया, थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहे, थोड़ा अच्छा लग रहा था, देख करके सुकून मिल रहा था। फिर यहाँ से हम लोग सीधा निकल गए थे कसौल की मार्केट में, वहाँ के लिए हम लोग निकल के थोड़ा सा वहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग भी किया था कसौल में। फिर वहाँ से कैफ़े, वहाँ का जो बेकरी आइटम है ना वो बहुत ही बढ़िया था। यहाँ मणिकरण से हो करके, गुरुद्वारा साहिब मणिकरण से हो करके सीधे हम लोग वहीं कसौल मार्केट की ओर चले गए थे। ये व्यू देखो, वहाँ से खड़े होकर के मैंने ये थोड़ा सा व्यू लिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से बेकरी आइटम भी हम लोगों ने वहाँ से, वहाँ की पहाड़ी इलाके की बेकरी आइटम और कसौल की बेकरी आइटम मैंने खासकर सुना बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ का जर्मन बेकरी जो थी नाम, बहुत ही अच्छा बेकरी था। और यहाँ का हम लोगों ने सारी चीज़ें, एक एक चीज़ हम लोगों ने ट्राई की। यहाँ का वॉलनट केक भी बहुत ही टेस्टी था। यहाँ की सारे बेकरी आइटम बहुत ही अच्छे थे। ये वॉलनट केक मुझे कुछ ज़्यादा ही टेस्टी था तो मैंने पैक भी घर के लिए करवाया। फिर वहीं पर रास्ते में ये सोनम तिब्बतन करके वेज एंड चिकन का था। यहाँ का जो है थुप्पा और मोमोज़ फ्राई और ये स्टीम मोमोज़ बहुत ही टेस्टी था। इनकी चटनी रेड वाली बहुत ही टेस्टी थी। यहाँ से हम लोग ने ये खाया, ये थुक्का भी बहुत ही टेस्टी था। फिर वहाँ से हम लोग सीधे एक कैफ़े में गए, टर्कॉइस करके। यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी पिया, थोड़ी देर अपना एंजॉय किया यहाँ के व्यू को। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग सीधा घर के लिए निकल गए थे। वहाँ से फिर उसके बाद हम लोग ने कोई वीडियो शूट नहीं किया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और रात का मेरे ख्याल से तकरीबन 7 बज गया था वहाँ से निकलते हुए। हम लोग दूसरे दिन दिल्ली जो है सुबह 8 बजे के तकरीबन 6-8 बजे के तकरीबन पहुँचे थे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग कसौल, मनाली, जिस्पा और बारालाचला का। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।